खेल शुरू। सो हेलो एवरीवन, और भाई कैसे हो? वैसे आई होप कि सब बढ़िया ही होंगे। और क्या आपको पता है कि देव के पास आखिर चार चार अस्त्र कैसे आए, जबकि ब्रह्मांड के बाकी सभी मेंबर्स के पास सिर्फ एक ही अस्त्र है, या उनके पास सिर्फ एक ही अस्त्र का पावर है, चाहे वो SRK हो या नागार्जुन, या फिर वो खुद गुरु ही क्यों ना हो। लेकिन सिर्फ देव ही एक ऐसा ब्रह्मांड है जिसके पास एक से ज़्यादा अस्त्रों की पावर है, या उसका उन अस्त्रों पर कंट्रोल है, और वो अपनी पावर्स को जुनून को भी दे सकता है। लेकिन कैसे, उसने आखिर ऐसा कैसे किया? तो ये सब जानने के लिए आप हमारी ये वीडियो एंड तक देखिए। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सब बातें बता सकूं। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो हमारा मेन पॉइंट है देव, जो कि फिलहाल इस पूरी कहानी का, या यूं कहें कि ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 शिवा का मेन विलन है, जिसके पास कई सारे अस्त्र हैं और उनका पावर है। इवन वो जुनून को भी अपनी पावर्स यूज करने के लिए दे रहा था, जो कि एक तगड़ा और मिस्ट्री वाला पॉइंट यहाँ पर साबित हो सकता है, क्योंकि देव के अलावा कोई भी ब्रह्मांड ऐसा नहीं है जो कि अपनी पावर्स को किसी और को भी दे सके। लेकिन देव ने ऐसा किया, बट कैसे? तो देखो भाई, इसमें ऐसा हो सकता है कि देव खुद ही सबकॉन्शियसली जुनून की बॉडी में घुसकर उन पावर्स का यूज कर रहा हो। और ये सब बातें मैं ऐसे ही हवाबाजी में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है। क्योंकि जब जुनून SRK से ब्रह्मास्त्र का वो एक टुकड़ा ले रही थी, तो SRK ने जुनून से कहा कि तुम जानती भी हो इसकी ताकत को। तो जुनून ने SRK को रिप्लाई किया कि मैं इसको आपसे बेटर जानती हूँ, जबकि जुनून ने तो ब्रह्मास्त्र को पहले कभी देखा तक नहीं था। तो हो सकता है कि मैं आपसे बेटर जानती हूँ ब्रह्मास्त्र को। ये रिप्लाई देव ने ही SRK को जुनून की बॉडी में घुसकर किया हो, सबकॉन्शियस लेवल पर। क्योंकि इसका अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो उससे ही साबित होता है। देखो, फिल्म के क्लाइमेक्स में जब ब्रह्मास्त्र ईसा के पास होता है, तो वो जुनून से कहती है कि अगर तुम नहीं रुकी या तुमने कुछ किया तो मैं ब्रह्मास्त्र को खाई में फेंक दूंगी। ये सब सुनने पर जुनून एक टाइम पर तो रुक जाती है, लेकिन इसके अगले ही पल उसे पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि वो ईसा से कहती है कि ब्रह्मास्त्र सिर्फ मेरा है। और उस टाइम पर आपने नोटिस किया होगा कि जिसे जुनून की बॉडी में से जुनून नहीं बल्कि कोई और ही बोल रहा हो, जैसे कि देव। अब क्योंकि ये सब थ्योरीज हैं तो आप समझ सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं कि देव के पास इतने सारे अस्त्र कैसे आए, उसने इन्हें कैसे प्राप्त किया। जैसे कि कवच अस्त्र, जो कि शायद महाभारत के समय के कर्ण के कवच से इंस्पायर्ड हो, और ज्ञान अस्त्र, जल अस्त्र, अग्नि अस्त्र। तो भाई जैसे SRK वाला वानरास्त्र SRK की डेथ के बाद रफ्तार ने ले लिया, अनीस वाला नंदी अस्त्र जोर ने। तो हो सकता है कि ऐसे ही किसी ब्रह्मांड को मारकर देव ने भी उनसे वो अस्त्र लिए हों। लेकिन फिर सवाल ये आता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो गुरुजी को पता होता और वो शिवा को इसके बारे में जरूर बताते। बट वेट, क्योंकि हो सकता है कि गुरु को ये सब बताना जरूरी न लगा हो, और शायद इसलिए उन्होंने शिवा को इसके बारे में कुछ भी न बताया हो। और ये सब बातें अब दूसरे पार्ट्स में ही शायद शिवा को पता चले, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें शिवा को पता चलना जरूरी है, यह बाकी है। जैसे कि अमृता देव को हराने के बाद आश्रम क्यों नहीं लौटी, वगैरह वगैरह। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद,